हेलो। देखो आज हम लोग मैट्रिसेस का एक नया ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। ये है मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। यहाँ पे क्या होती है, देखो ए हमारा ए let A equal to Aij m by n and B equal to Bjk n by p be any two matrices of order m by n and n by p respectively. Here the matrices, देखो here the matrices, ये जो मैट्रिसेस है ए एंड बी आर सच दैट क्या होती है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिस बी। The product of matrices A and B, यहाँ जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस A and B, इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? मैट्रिसेस A and B इज डिनोटेड बाय, यहाँ से क्या होती है? डिनोटेड बाय AB and इज गिवन बाय AB इक्वल टू क्या हो जाएगी? Aij m by n एंड देखो Bjk n by p। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। तो ये जब प्रोडक्ट आ जाती है तो ये क्या हो जाती है? हमारा Cik हो जाती है, Cik। यहाँ से क्या बचती है? m by p, ये हो जाती है where Cik इक्वल टू समेशन ओवर j इक्वल टू 1 to n Aij Bjk हो जाती है। रो इनटू कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है, रो इनटू कॉलम होती है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाती है? ये हो जाएगी हमारा। तो ये कैसे होता है? j इक्वल टू 1 लोगे तो ai1 b1k हो जाती है, ai2 b2k हो जाती है। ये मैच होना चाहिए। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम हमारा ये का रो का एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह से बी आई हमारा क्या हो जाएगा? बी आई एन और ए आई एन बी एन के। तो टू मैट्रिस यहाँ पर हमारा क्या होता है? टू मैट्रिसेस आर टू नोट में क्या होता है? टू मैट्रिसेस, देखो टू मैट्रिसेस आर conformal for the product AB if and only if number of rows of matrix A equal होगा number of columns of matrix number of columns of matrix A इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तब उसकी ऑर्डर क्या होती है? जो ए बी प्रोडक्ट होती है, तो वो ए बी जो हमारी प्रोडक्ट होती है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम होती है हमारी, ठीक है। तब यहाँ से देखो, यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लोग ए और बी को दो मैट्रिक्स लिए हैं। देखो यहाँ पर मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो का, तो इसका प्रोडक्ट करो तो प्रोडक्ट में रो इनटू कॉलम किया जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे सिंपल मेथड हम बता रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे रूल है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले रख लो इस तरह से, ये देख लेना कि नंबर ऑफ ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है कि नहीं नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये इक्वल है, तो आप ये देख लेना कि ये क्या बच रहा है हमारा। ये देखो यहाँ पर 4 बच रहा है। सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम देखना है, तो
तो सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ये है हमारा, तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम देखो, तो उसको आप ये को फर्स्ट मैट्रिक्स को आप 4 बार लिखो, 4 टाइम्स स्पेस देके, तो 2 1 0 हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगी, फिर 2 1 0 3 2 1 हो जाएगी, एंड 1 0 1 हो जाएगी, और फिर 2 1 0 3 2 1 1 0 1, ठीक है। अब तुम फर्स्ट कॉलम लो इसका, तो फर्स्ट कॉलम 1 2 3, तो करस्पॉन्डिंगली इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ से 2 इंटू 3। सेकेंड में सेकेंड कॉलम लो, 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 इंटू। थर्ड में थर्ड लो, 3 1 0 3 1 इंटू 0 3 1 इंटू 0 3 1 इंटू 0, और फोर्थ में 4 4 2 5, तो 4 2 इंटू 5 4 इंटू 2 इंटू 5 4 इंटू 2 इंटू 5, और यही आंसर आ जाएगी, यही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, फर्स्ट में क्या होते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये हमारा एसोसिएटिव होता है, दैट इज इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, बी इक्वल टू बी जे के एन बाई पी, and C equal to CKM P by Q be any three matrices of order M by N, N by P and P by Q respectively, then क्या हो जाती है हमारा A B C equal to AB into AC होती है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर एडिशन, दैट इज matrix multiplication is distributive over addition, that is if A equal to Aij M by N, B equal to Bjk N by P and C equal to Cjk N by P be any three matrices, then क्या होती है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव का A डॉट B प्लस C इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होती है, लॉ, एंड B प्लस C इंटू A इक्वल टू BA प्लस CA, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। इन जनरल क्या होती है, इन जनरल हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या होता है, इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होती है इन जनरल। तो नेक्स्ट क्या है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है, लेट ए इक्वल टू ए आई जी, लेट ए इक्वल टू ए आई जी एन बाई एन बी एनी एन डॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, then the
देखो then the trace of a matrix A is denoted by trace के and is obtained, ये हमको कैसे मिलती है, obtained on adding the elements of on adding all the elements lying along the principal diagonal, that is मैथमेटिकली क्या होती है, मैथमेटिकली ट्रेस ऑफ ए समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to 1 a i, दैट इज ये कैसी हो जाती है हमारे a11 होती है, a22 होती है, a33 होती है, तो a11 प्लस a22 डॉट डॉट प्लस a फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो लेट a इक्वल टू क्या है 1 2 3 0 5 6 0 8 9 3/3 है, तो देन ट्रेस ऑफ a डायगोनल एलिमेंट्स, जितने डायगोनल है 1 + 5 15 हो जाएगी, तो ट्रेस ऑफ a यही होती है, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो ए और बी हमारा दोनों का दोनों प्रॉपर्टी नंबर क्या होता है, तो लेट ए इक्वल टू, प्रॉपर्टी में क्या है, लेट ए इक्वल टू ए आई जे n/n एंड बी इक्वल टू बी जे के n/n, बी एनी टू n रो स्क्वायर मैट्रिक्स, देन देखो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या होती है, ट्रेस ऑफ a प्लस बी, ये इक्वल होती है, ट्रेस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू किसके इक्वल होती है, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या होती है हमारी, ट्रेस ऑफ के ए इक्वल टू, अगर जहाँ के स्केलर है तो के इंटू ट्रेस ऑफ ए होती है, वेयर हमारा क्या होता है, के नॉट इक्वल टू 0 बी एनी स्केलर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू, प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या होती है, ट्रेस ऑफ ए बी ये इक्वल होती है ट्रेस ऑफ डी ए, ओके। ये 3 प्रॉपर्टीज है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के। नेक्स्ट हम लोग क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो लेट ए इक्वल टू क्या हो जाती है, ए आई जे m/n बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, then the transpose of matrix A जो होता है, मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग 2 सिंबल से डिनोट करते हैं, या तो A' से डिनोट करते हैं या तो AT से, एंड इज एन n/m मैट्रिक्स, उल्टा हो जाता है, n/n मैट्रिक्स which is and is denoted by a and is defined is to be an n/m matrix which is obtained on interchanging rows of determinant, on interchanging rows of matrix into corresponding column or column into corresponding rows।
और कॉलम इंटू करस्पॉन्डिंग रोज होती है। और कॉलम इंटू करस्पॉन्डिंग रोज होती है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरचेंजिंग rows into corresponding column or column into corresponding rows is called, ये क्या कहलाती है? ट्रांसपोजिशन। तो देखो मैथमेटिकली क्या होती है? ए डैश और ए टी, तो देखो ए आई जी का ट्रांसपोज होती है, तो ये हमारे क्या हो जाती है? ये बी आई जे ही रह जाती है, बी आई जे, बट ये ऑर्डर चेंज हो जाएगी, एन बाई एम हो जाएगी, जहाँ पर बी आई जे ए जी आई। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, हमारे एक एग्जाम्पल देखोगे तो है, पहले भी पढ़ चुके हो ये सब। तो एग्जाम्पल में क्या है? लेट ए इक्वल टू, जैसे लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो देन ए डैश इक्वल टू क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है, रो इसके कॉलम में चेंज हो, सी डी हो जाएगी, ई एफ जी एच हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? 4/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही चीज़ हो जाती है कि आई जे एथ एलिमेंट इसका चेंज हो जाती है हमारा। अब देखो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ, हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इसकी प्रॉपर्टीज देख लो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहता है? द ट्रांसपोज ऑफ sum of two matrices is equal to sum of their transposition. That is, if A equal to, एडिशन होने के लिए सेम ऑर्डर चाहिए m by n, and B equal to Bij m by n be any two matrices of same order, then क्या हो जाती है? A plus B का होल डैश है A डैश प्लस B डैश हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है हमारा? द ट्रांसपोज ऑफ a matrix is matrix itself, that is A dash of dash equal to A। अगर किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज लेते हो तो मैट्रिक्स सेम। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है हमारा? द ट्रांसपोज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन with their transpose, that is Ka का whole dash K into A dash, there K not equal to 0, be any scalar, ठीक है। तो देखो
लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिवर्सल लॉ। तो ये क्या कहता है कि द ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोज इज टेकन इन रिवर्स। दैट इज क्या होती है कि इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एंड बी इक्वल टू बी जे के एन बाई पी बी एनी टू matrices conformal for the product AB, तो देन क्या हो जाता है, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। इसी रीजन से इसको क्या बोलते हैं, हमारा इसी रीजन से इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ये उल्टा हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब आपका क्या है, 12 लेवल्स आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका सारा चीज अब न्यू, आपका धीरे धीरे सारा चीज न्यू स्टार्ट होगा। ओके, तो इसको पढ़ना।